राधे राधे गोविंद प्यारी के चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं उन सभी को जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे जो पालन करता हैं उनका जो जन्मदिन है वो पूरी सृष्टि ही मनाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी दिनचर्या बताने वाली हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वह सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी मंदिर में विराजित हैं तो आपको जो मंदिर है उसे अच्छे से सजाना है। सजावट के लिए आप ताज़े और सुगंधित फूलों का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप चाहें तो गुब्बारे वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आपका घर का मंदिर छोटा है तो आप बाहर ही एक चौकी लगा लीजिए और उस चौकी को भी इसी प्रकार से सजावट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको जो सुबह का स्नान करवाना है, तो आप अगर पंचामृत से स्नान करवाते हैं आपके लड्डू गोपाल जी को तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है जन्माष्टमी वाले दिन। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को जो वस्त्र धारण करवाने हैं, जो श्रृंगार धारण करवाना है, वो सब नया होना चाहिए। यानी कि आप जो वस्त्र धारण करवाएंगे आपके लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय वो भी नए होने चाहिए। बांसुरी, मुकुट, माला जो भी है आपको सब नवीन खरीद कर लाना है और नए वस्त्र ही सुबह के समय आपके लड्डू गोपाल जी को धारण करवाने हैं। उसके बाद बात आती है भोग की। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है, श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो देखिए उत्साह तो भक्तों में होता ही है और होना भी चाहिए। तो बस आप इस दिन जो सुबह भोग लगाएं वो भी स्पेशल ही होना चाहिए। आप चाहें तो माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए या फल का या मिठाई का या पंचमेवों का, इस तरह से आप कई भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो दोपहर को जो आप भोग लगाते हैं, शाम का भोग लगाते हैं, यानी कि जो आप डेली पूजा करते हैं आपको वैसे ही पूजा इस दिन करनी है। और एक बात और बता दूं आपको कि जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को झूला आप अवश्य खिलाएं। अब कई भक्त हैं वो दिन में ही झूला खिला देते हैं शाम को, या कई भक्त हैं जो रात को जन्म करवाया जाता है उसके बाद झूला झुलाते हैं। तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आप बस ये ध्यान रखें कि उन्हें झूला अवश्य खिलाना है। और एक बात और बता दूं, जो आपने सुबह भोग लगाया है, कुछ स्पेशल अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पित किया है, तो वैसे आप पूरे दिन भी कर सकते हैं। यानी कि आप दोपहर के भोग में, शाम की जो पूजा है, यानी कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, अब बारी आती है आपकी सुबह की पूजा हो गई है, दोपहर का भोग आपने लगा दिया है, शाम की भी पूजा हो गई है। रात के 12 बजे जो लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है उसके बारे में जो भक्त होते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो देखिए, कई तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है। मैं आपको सभी तरीके बता देती हूँ, आपको जो सही लगे आप उस तरह से आपके लड्डू गोपाल जी का जन्म करवा सकते हैं। तो देखिए, कई भक्त तो ऐसा करते हैं कि जो रात के 12 बजे जो जन्म करवाना है लड्डू गोपाल जी का, उससे कुछ समय पहले अपने लड्डू गोपाल जी को चुन्नी से ढक देते हैं या फूलों से उन्हें अच्छे से कवर कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं तो वे फूलों में से अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल देते हैं, जो दुपट्टा है, चुन्नी है, उसे हटा देते हैं और मान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कद्दू होता है जो बड़ा वाला, उसमें कटिंग कर दी जाती है साइड से और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको उस जो कद्दू है उसके अंदर डाल दिया जाता है और जो उसे बंद कर दिया जाता है। फिर 12 बजे उसको खोल दिया जाता है और लड्डू गोपाल जी को उसके अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। तो देखिए, एक तरीका और है और अधिकतर भक्त इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का जो जन्म है वो करवाते हैं और ज़्यादा और बिल्कुल सिंपल सा है ये तरीका। तो इसमें क्या होता है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं तो शाम के जो हम पूजा करते हैं उस समय या जो रात को 12 बजे जन्म करवाना है उससे कुछ समय पहले एक आप खीरा ले आइए और वो आप लड्डू गोपाल जी के पास में ही रख दीजिए। जो खीरा होता है उसकी जो डंडी अगर हो ऊपर से, जैसे बैंगन की डंडी निकली होती है थोड़ी सी, अगर आपको वैसा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो उस खीरे को आप लड्डू गोपाल जी के पास में रख दीजिए और फिर तो जो ये खीरा होता है और उसकी जो ये डंडी निकली होती है उसे नाल मान लिया जाता है, यानी कि नाल छेदन कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही 12 बजते हैं तो उस खीरे को ऊपर से, जैसे खीरा घिसते हैं ऊपर से कट लगाते हैं, वैसे ही उसको काट दिया जाता है।
लेकिन उसे जो काटा जाता है उस खीरे को, जैसे नाल भेदन माना जाता है उसे, लेकिन जो खीरे को काटा जाता है वो चाकू से नहीं काटा जाता है। उसे आप 1 या 2 रुपए के सिक्के से धीरे धीरे साइड से कट लगाएं और उसको फिर आप पूरा काट दीजिए। तो इस तरह से मान लिया जाता है कि नाल छेदन हो गया है और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका जन्म हो गया है। तो देखिए ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि लड्डू गोपाल जी का जन्म आप ऐसे करवा सकते हैं। तीनों ही वैसे जो तरीके हैं वो साधारण से ही हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही जन्म हो जाएगा लड्डू गोपाल जी का, तो आपको तालियां बजानी हैं और भजन भी गा सकते हैं और आपको यही बोलना है कि हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और बधाई हो नंद लाला आ गयो है। इस तरह से आप बोल सकते हैं और आप कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं घर में बच्चे का जब जन्मदिन मनाया जाता है, उसी प्रकार से आप पूरे उत्साह के साथ उन्हें विश कीजिए और जन्मदिन की शुभकामनाएं एक दूसरे को दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जन्म तो अब हो गया है आपके लड्डू गोपाल जी का, अब उन्हें फिर से, यानी कि जन्म ले लिया है, अब आपको फिर से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। तो आप चाहे तो पंचामृत से स्नान करवाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, या आप साधारण जल से उन्हें स्नान करवा दें। फिर उसके बाद आपको फिर से उन्हें नए वस्त्र ही पहनाने हैं, नवीन वस्त्र, नवीन श्रृंगार, जैसे सुबह पहनाया था वैसे ही आपको दोबारा से धारण करवाने हैं। उसके बाद जैसे आपने सुबह पूजा की थी, भोग वगैरह लगाया था, उसी प्रकार से आपको फिर से दोबारा 12 बजे के बाद, जन्म के बाद फिर से पूजा करनी है, भोग लगाना है। पंजीरी का भोग आपको अवश्य लगाना है और जो बाकी जो भी आप भोग लगाना चाहें वो सब आपको रखना है, आरती करनी है और इस प्रकार से आपको फिर रात की पूजा करनी है। और देखिए जो खीरा होगा, जो आपने नाल छेदन किया है, जो उसका ऊपर का हिस्सा होगा उसे तो आप हो सके तो गमले में दबा दीजिए मिट्टी के नीचे, और जो बाकी जो खीरा होगा नीचे वाला उसे आप काट कर प्रसादी के रूप में सभी सदस्य जो घर के हैं वो ग्रहण कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये आसान से तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म इस प्रकार से करवा सकते हैं। अब कई भक्तों के मन में ये होगा कि वे अपने लड्डू गोपाल जी को पुत्र नहीं मानते हैं, वे सखा मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, पति मानते हैं, तो फिर क्या ज़रूरी है जन्म करवाना? तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से जन्म अपने लड्डू गोपाल जी का करवाना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार से जन्म ना करवाना चाहें तो आप सिंपल बस 12 बज जाए तो ये मान लें कि मंदिरों की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती है कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। आप एक दूसरे को बधाइयाँ दें कि लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है और आप इसी तरह से जन्मदिन मना सकते हैं। एक दूसरे को विश कीजिए कि जो पालन करता है हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरह से जन्म करवाएं, खीरे वाला जो भी बताया मैंने, या ना भी करवाएं। तो लड्डू गोपाल जी आपके मन के भाव देखते हैं, आपके मन के भाव होने चाहिए, बस उत्साह होना चाहिए कि जी हाँ आज हमारे जो ये श्री कृष्ण भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जन्म हो गया है। तो बस वो उत्साह और प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। वही लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं वो चाहते हैं, उन्हें प्रेम ही चाहिए होता है अपने भक्तों से। और देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो लड्डू गोपाल जी का जो जन्मदिन है श्री कृष्ण भगवान का, वो सिर्फ यही देखते हैं कि जो भक्त है वो कितने उत्साह से, कितने प्रेम से जन्मदिन को मना रहा है, क्योंकि वो अपना मान रहा है तभी हम जन्मदिन अपने लड्डू गोपाल जी का मनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भोग में 56 भोग लगाएं या कई तरह के भोग लगाएं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप जितना हो सके, जितना आप कर सके उतना ही कीजिए। बस आपके भाव होने चाहिए, मन में एक उत्साह होना चाहिए कि हाँ आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है। बस तो इसी प्रकार से आपको सेवा करनी है, जो आपसे जितना बन सके उसी प्रकार से आप सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से अवश्य ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके भाव देख रहे हैं कि आपके मन में कितना प्रेम भरा हुआ है। तो बस आप प्रेम से जैसे हो सके, संभव हो सके। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे जो चैनल है गोविंद प्यारी, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जो बटन नीचे दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि कई लोगों को नहीं पता है कि कैसे जन्मदिन लड्डू गोपाल जी का मनाना चाहिए, तो उन्हें भी ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।